हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। वैसे तो लक्ष्मीकांत के सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर्स, सारे ही आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है आपको कुछ स्किप करना है। एक दो बार रीडिंग में तो आप सारे ही चैप्टर करिए, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कोर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम हार्ट बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी का, वो चैप्टर्स अभी हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका तो आप छोड़िएगा ही नहीं। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, बहुत सारी डेट्स हैं, लॉज हैं, फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, अच्छे से उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप और अच्छे से उनको याद करें। उसके बाद है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा करिए आप प्रियम्बल का ना छोटा सा नोट्स बना के वॉल पे चिपका लीजिए अपने। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, ये तो हम सबको ही पता है कि फंडामेंटल राइट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बस हमें इस तरीके से याद होने चाहिए ना कि रात को भी कोई हमें उठा के पूछे तो भी हम बता दें। उसके बाद है DPSPs, और हमें अच्छे से याद करना है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, DPSP क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, क्या इनमें कॉमन है। फिर उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की 100+ हो चुकी हैं, वो सारी हमें याद करनी है। और कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें बहुत ढंग से याद करनी है, ढंग से देखनी है, समझनी है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सबको पता है भाई पार्लियामेंट क्या ही चैप्टर है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप छोटे नोट्स बना के इसको इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का हमें डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन दोनों का भी हमें डिफरेंस करके याद कर लेना है। फिर उसके बाद है ट्रिब्यूनल्स, ये पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़ तो भाई हमें छोड़नी ही नहीं है, इनको तो हमें बाय हार्ट याद करना है, समझना है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स भी आपको छोड़ने नहीं है, वन लाइनर हैं, इसमें से पूछ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन कौन सी थी, कौन सी नहीं थी, उनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंस कभी कभी हमें पूछ लेते हैं। नीति आयोग हमें बहुत अच्छे से करनी है, AG हमें बहुत अच्छे से करनी है, और AG ऑफ इंडिया भी हमें बहुत अच्छे से करनी है। इन सब का हमें डिफरेंस भी अच्छे से याद होना चाहिए। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इलेक्शंस लॉज क्या हैं, इलेक्शंस क्या हैं, लोकपाल लोकायुक्त, हमें डिफरेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और CBI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर है। उसके बाद है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इस बार भी 2022 में एक क्वेश्चन आया था एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो ये हमें याद करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। देखो, जैसे कि ना ये वाला चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत मुश्किल होता है इसे याद करना, तो मैंने छोटे छोटे नोट्स यहीं पे पेस्ट कर दिए हैं ताकि मैं इजीली कर सकूँ। मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी मुझे पढ़ना है, जो भी इसका हाईलाइट था कि पहले क्या, किस लॉ ने क्या हमें दिया, देखिए इस तरीके से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस तरीके से ना अपनी बुक में आप हाईलाइट करके अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए, छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है, याद हमने सब करना है, पढ़ना हमने सब है। ये देखिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए साइड में, ये देखिए ये बनाए हुए हैं ना साइड में, इस तरीके से, क्योंकि हम जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हैं तो हमें बहुत कुछ नया मिलता रहता है, तो हम उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। मैंने बुक्स में ही छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, देखिए कैबिनेट कमिटीज़ वगैरह के। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है करंट की, टेस्ट सीरीज़ से कुछ न्यू पता चलता है, तो मैं यहीं पे ऐड ऑन करके उसे लिख देती हूँ ताकि मेरे लिए रिवीजन करना भी ईजी रहे। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से छोटे छोटे नोट्स पूरी बुक में बनाए हुए हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग के पन्नों में तो पूरी ही बुक में सब कुछ बनाया हुआ है। ये देखिए, ये जो हमारे रिट ऑफ हैवी कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्राइटेरिया, इस सब के भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ताकि मैं इजीली इसको रिवाइज़ कर सकूं। इस तरीके के नोट्स आप भी बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए। ये देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में इन नोट्स से हमें इजीली रिवाइज हो जाता है सब कुछ।
चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई करें।